हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें रिज्यूमे कैसे बनाना है। यानी कि हम इंटरव्यू तो दे देते हैं, कोई भी कंपनी के अंदर हम अपने जॉब के लिए अप्लाई भी कर देते हैं, बट द मेन थिंग विच इज़ रिज्यूमे, जहाँ पे आपके सारे क्वालिफिकेशन, सारे एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता है, अच्छे से दिखाया जाता है। वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अच्छी तरीके से बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम रिज्यूमे ही अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा रिज्यूमे अप्रूव नहीं होगा, हम जॉब में सिलेक्टेड भी नहीं होंगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। रिज्यूमे एक ऐसा इंप्रेशन होल्ड करता है जो आपको लंबे समय तक क्या कर सकता है, बेनिफिट्स दे सकता है। अगर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एजुकेशन डाला है, अच्छी तरीके से अपनी क्वालिफिकेशंस डाली हैं, अपना एक्सपीरियंस डाला है, तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिज्यूमे से ही वो लोग आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे। तो एक रिज्यूमे बनाना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट रिज्यूमे बनाए कैसे? काफ़ी सारे नए नए स्टूडेंट्स जो कि अभी जॉब में एंटर ही करने वाले हैं, काफ़ी हाउसवाइफ्स या फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक जॉब में एंटर करना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रिज्यूमे बनाए कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पहले तो रिज्यूमे बनाएं कैसे, और उसी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं वाइल मेकिंग रिज्यूमे, क्योंकि वो ज़्यादा इजी कर देते हैं आपको रिज्यूमे बनाने में। सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कैनवा। यहाँ पे मैंने कैनवा की वेबसाइट ओपन कर दी है। आप इस तरीके से भी अपना कैनवा को ओपन कर सकते हैं। canva.com से सर्च करके यहाँ से आप ओपन करेंगे, आपको अपना लॉगिन करना होगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो रखा है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप सर्च करेंगे रिज्यूमे टेम्पलेट। रिज्यूमे टेम्पलेट सर्च करने पे अगर आपके पास कैनवा का प्रीमियम है, क्योंकि कैनवा एक बहुत अच्छा वेबसाइट एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं यहीं अपना थंबनेल बनाती हूँ, मैं यहीं पे ही अपना रिज्यूमे भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप रिज्यूमे टेम्पलेट फ्री भी सर्च कर सकते हैं, फॉर फ्रेशर्स भी सर्च कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पास कैनवा का प्रीमियम है तो मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं एक डिसेंट सा टेम्पलेट लेना पसंद करूँ तो मैं ये लेना पसंद करूँगी। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, काफ़ी लोग अपना रिज्यूमे इस तरीके से बनाते हैं, इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके बनाते हैं। दैट इज़ गुड, नॉट बैड, बट द थिंग इज़ मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी कि आप रिज्यूमे में अपना फ़ोटो बिल्कुल भी ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप हमेशा से ध्यान देंगे कि साइकोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं फ़ोटो देख के जज ही होते ही हैं। हम फ़ोटो देखेंगे, हम बताएंगे शायद ये बहुत बड़ी लग रही है, शायद ये बहुत छोटी एज का लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा। इस तरीके से कोई भी एक पर्सन जज ही होता ही है साइकोलॉजिकली, राइट। द थिंग इज़ कि अगर आप अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगाएं, जिसमें लगे कि हाँ आप प्रोफेशनल है। कोई रैंडम फ़ोटो, कोई डीपी या फिर साइड फेस की फ़ोटो ना लगाएं। एक ऐसी फ़ोटो लगाएं जहाँ पे आपका फुल फेस दिख रहा हो, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी रिप्रेजेंट हो रही हो और जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो, तभी आपको एक अपनी पिक्चर लगानी चाहिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट जो टेम्पलेट रहता है रिज्यूमे बनाने का वो ये वाला टेम्पलेट रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टेम्पलेट है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियरली आप बता सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, जहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। इसी के साथ साथ आप लिखेंगे अपना प्रोफेशन। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप अपना पूरा या थोड़ा बहुत भी एड्रेस लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, वाई अरोड़ा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे अपनी कोई वेबसाइट या फिर लिंक्डइन का लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं एक मैथ्स एजुकेटर हूँ जिसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक डायनामिक चैलेंजेस को भी बहुत अच्छी तरीके से फेस कर लेती हूँ, बहुत क्रिएटिव हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस है और मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ मेरे में बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, किस किस चीज़ में आप एक्सपर्टाइज हो आप वो लिख सकते हो।
इसके अलावा आप यहाँ पे की अचीवमेंट, जो भी आपने अचीवमेंट की है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे थे अपने स्कूल टाइम में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, आप वो भी इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके क्या क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, आप अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं एज एन एजुकेटर, तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में लिखेंगे वेदांतु, अन अकेडमी, और कुछ भी। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा चुके हैं तो आप यहाँ पे एंजल्स पब्लिक स्कूल, आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किस टाइम से किस टाइम तक, मान के चलिए कि अगर आपने 3 जगह पे किया है अपना एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे 3 दिखाएंगे और सबसे ऊपर वाला जो प्रेजेंट में चल रहा है आप उसे वो दिखाएंगे। एजुकेशन, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी की है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी होगी। आपने अगर अपना बैचलर्स किया है तो आप बैचलर्स रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप डिप्लोमा दिखाएंगे। ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आपको दिखानी है। और आपने बैचलर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं वो भी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना एज लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, लैंग्वेजेस जो जो आपको आती हैं वो लिख सकते हैं। तो ये एक ऐसा थंबनेल है जिसको हम यूज़ करके एक रिज्यूमे को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप काफ़ी कहीं कोई और भी रिज्यूमे ले सकते हैं जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कर सकें। जैसे मेरे पास एक ये थंबनेल है, यहाँ पे भी सेम मुझे अपना नेम लिखना होगा, मुझे अपना एड्रेस लिखना होगा, यहाँ पे भी मुझे सेम अपना फ़ोन नंबर लिखना होगा। याद रखिए, आपने अगर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान के चलिए आपने सब कुछ लिख दिया है, सब बता दिया है, ये सारी चीज़ें, आप अपनी एज लिखना भूल गए और आप उस एज में क्वालिफाई ही नहीं करते। अगर कोई भी स्कूल आपको रिक्रूट कर रहा है जो 30 एज तक रिक्रूटमेंट चलती है और आप 35 एज के हैं, बट आपने उसके अंदर अपनी एज नहीं लिखी है रिज्यूमे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जो रिज्यूमे देख रहा है। तो अपनी एज ज़रूर लिखिए। एज के साथ साथ आप अपना फ़ोन नंबर तो ज़रूर लिखिए, बिकॉज अगर किसी को भी आपका रिज्यूमे पसंद आता है, जो आपको शॉर्टलिस्ट करना चाहता है, वो आपको कॉल से ही कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। इसी के साथ साथ आप ये वाला टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। फ़ोटोज़ भी बहुत ईजीली आप लगा सकते हो। कोई भी आपको फ़ोटो लेनी है एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर देनी है, राइट। इसी के साथ साथ पर्सनल डाटा, जैसे कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैंने आपको बताया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, ईमेल, एजुकेशंस आपको बतानी है, एक्सपीरियंस। बट मेरी माने एंड मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसे रिज्यूमे ज़्यादा बेटर होते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें होल्ड करते हैं, काफ़ी सारा डाटा इनमें आ जाता है और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं इन कंपेरिजन टू दीज रिज्यूमेज, राइट। अब इसी के साथ साथ वी आर हैविंग डिफरेंट अनदर एप्लीकेशन या फिर अनदर वेबसाइट ऑल्सो, जिससे हम अपना रिज्यूमे एक और तरीके से बना सकते हैं। काफ़ी लोगों को कैनवा यूज़ करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, बट आप अपने विंडोज़ पे जाके सर्च कर सकते हैं अबाउट वर्ड। जब आप वर्ड पे जाएंगे तो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे न्यू पे जाके आपके सामने वर्ड का प्रोफाइल खुल जाएगा। आप यहाँ पे रिज्यूमे के लिए सर्च कर सकते हो। न्यू पे जाके आप टेम्पलेट पे क्लिक कर सकते हो अबाउट रिज्यूमे टेम्पलेट, या फिर आप उसी के साथ साथ सीवी टेम्पलेट भी कर सकते हो सर्च। यहाँ पे मेरे पास एक रिज्यूमे का टेम्पलेट आ गया है, या फिर आप इस बबल रिज्यूमे को भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस रिज्यूमे को इस्तेमाल करके, इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके ईजीली अपना रिज्यूमे बना सकती हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है, देन मुझे अपना सर नेम लिखना है, अपना एक्सपीरियंस, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपना मेल आईडी,
कोई वेबसाइट, या फिर आप अपना लिंक्डइन का भी लिंक डाल सकते हो। एजुकेशन में आप अपना एजुकेशन बता सकते हो, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है आप वो बता सकते हो, CGPA लिख सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ काफ़ी सारी एजुकेशंस आप बता सकते हैं, बैचलर्स एंड स्कूलिंग, डिप्लोमा एंड ऑल दीज थिंग्स। लीडरशिप के बारे में आप लिख सकते हैं, रेफरेंस आप दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी नोन में है आपके, एक्सपीरियंस में आप लिख सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, कब से कब तक आपने इस जॉब में वर्क किया है, क्या पोजीशन रही है, क्या कंपनी का नेम था, और कौन सी पोजीशन पे आपने वर्क किया है, कब से कब तक, ये सारी चीज़ें आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे क्या, CV के टेम्पलेट। आप CV सर्च कर सकते हैं तो आपको CV के टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अगर रिज्यूमे से नहीं आ रहा तो। आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। सो एक रिज्यूमे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी वाइल इन द जॉब, कि अगर आपको अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको जॉब में अपने रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वाइल यूजिंग कैनवा पे भी काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं। आप वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे न्यू टेम्पलेट्स हैं, राइट। एंड यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कैनवा। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इसी के अंदर आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें भी सीखी होंगी। आप अपना रिज्यूमे बना के कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही है या नहीं, राइट। बाय बाय एवरीवन।